हमने लिखा है सभी पूजाओं पर, सभी व्रतों पर, जितिया व्रत पर, छठ व्रत पर। असली छठ व्रत है संत मत। रोज छठ व्रत करने से, केला फूल अर्घ देने से, कदवा भात खरना करने से कभी भगवान सूर्य अंदर में प्रकट नहीं होंगे। जो माता अपने अंदर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में छठे चक्र में, छठा चक्र क्या है? दो नयन नासा मध्य सन्मुख, इस छठे चक्र में गुरु युक्ति से अपने अंदर में अपने सूरत से अर्घ देंगी, या साधक अर्घ देंगे। अर्घ देने का मतलब सूरत को एक टक से सूर्य ब्रह्म की ओर लगाए रखेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी में सूर्य उगे, उनको प्रथमतः तारा का दर्शन होगा, विभिन्न तरह के प्रकाश का, छटकते हुए प्रकाश का दर्शन होगा। सहस्रदल कमल में चंद्र, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। और जब अपने अंदर के त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होगा, सर्व पापय प्रमुच्यते, सदा के लिए सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। संत मत यह छठ व्रत करने के लिए हम माताओं को, हम भक्तों को कहता है। संत मत नहीं कहता मेहीदास को अगरबत्ती दिखाओ। संत मत कहता है सूर्य व्रत करे, छठ व्रत करें। संत मत कहता है असल रूप में कुछ दिन पहले अनंत चतुर्दशी बीता है, झूठों का व्रत, 16 आना झूठा व्रत। झूठे व्रत को सब कोई करते हैं। अनंत कहते हैं परमात्मा को, जिनका कोई अंत नहीं, वह अनंत परमात्मा। चैतन्य आत्मा भी अनंत है। अपने को प्राप्त करें या परमात्मा को प्राप्त करें, एक ही बात। तो अनंत चतुर्दशी क्या है? चतुर्दश इंद्रिय में अनंत का के डोरा पर 14 गांठ देखे होंगे। जो अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं, वे 14 गांठ डोरा पर लगाते हैं, उस डोरा को पहनते हैं। तो यह 14 गांठ क्या है? 14 गांठ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 अंतःकरण की इंद्रियां। जो पिंडी मन है उसको आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, वह दैत्य का रूप है। और जो ब्रह्मांडी मन है यह देवता का प्रतीक है, यह दैवी प्रकृति है। तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में दैत्य और दानव का जब युद्ध होता है, मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत को बनाकर नाग वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है। तो समुद्र मंथन क्या है? यह मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन का आना और जाना। जब दैत्य खींचेगा तो गुनावन होगा, आलस आएगा, मन तरह तरह की बातों को सोचेगा। जब देवता खींचेगा अपने अंदर में तो मन शांत होगा। इस तरह से प्रत्याहार करते 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 अल्प टिकाव धारणा होगा। और इसी मंथन से, समुद्र मंथन से, आज्ञा चक्र के मंथन से अपने अंदर में अनंत भगवान की प्राप्ति अर्थात अनंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत करना। अब पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं जजमान को जो बैठते हैं, केला के कोपर, बांस के कोपर में अनंत भगवान को रख दिए, दही दूध देकर पहले सिखा देते हैं। जजमान हम पूछबै की करे छियै? तो समुद्र मथे छी। की खोजे छियै? अनंत भगवान के खोजे छी। तो अनंत भगवान मिललै? तो नहीं मिललै। दोसरो बेर कहबै नहीं मिललै, तेसर बेर कहबै मिल गए। तो पंडित को पूछिए, जजमान को पूछिए मिले अनंत भगवान? तो झूठों का व्रत हुआ कि सचों का व्रत हुआ? साई स्वामी जी कहते हैं, जो साई स्वामी के शिष्य हैं वे कुछ सुने। गुरु युक्ति से ताक गगन में तब झलक एक तारा रे। साई स्वामी जी को झलका तारा यह, वे अनंत को प्राप्त किए। उनके शिष्य को भी करना चाहिए, गुरु युक्ति से गगन में ताकना चाहिए, समय पर ध्यान करना चाहिए। केवल बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, भजन गाने से नहीं होगा। तो जब अनंत चतुर्दशी व्रत को अपने अंतराकाश में इंद्रियों पर गांठ लगाते हुए
एक टक से देखते हुए समुद्र मंथन करेंगे तो अनंत भगवान अपने अंदर में प्रकट हो जाएंगे और दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख छूट जाए। जीव की दशा क्या है? जीव मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में क्यों पड़े हैं? हम बेहोशी की दवा से बेहोश होने के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। इसको माया को भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए। इसी जगह बजनाथपुर के आगे पिठाही गांव, पिठाही गांव में रामानंद शर्मा नाम का एक सत्संगी होंगे अभी भी। उनकी मां को बंगाली भूत पकड़ता था। आश्रम आए, 20 साल पहले की घटना सुनाता हूं। वह बूढ़ी माता हिंदी भी नहीं जानती, और जब भूत पकड़ ले, प्रेत पकड़ ले, तो वह बुढ़िया बंगला में बोलने लगती। उस समय की बात कहता। हमने पूछा बूढ़ी माँ से कि आप क्यों आ जाती हैं इस माँ के शरीर में? भूत को पूछा तो बंगला में कहती है, इसको कहिए सत्संग योग पढ़ने के लिए, यह स्तुति करती है तो हमको शांति मिलती है, शरीर मिलेगा तब छोड़ेंगे। वह बंगला भाषा में। हम आप जो बोलते हैं यह भूत का भाषा बोलते हैं, माया का भाषा बोलते हैं, ना कि ब्रह्म का भाषा बोलते हैं। जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भूतवा पकड़ लिया है। या यह कहिए कि शंकर जो नाम गिनाया गया यह भूत का नाम है। आत्मा का ना कोई नाम होता, ना गोत्र होता, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जवान। किसका नाम है? शंकर भूत जो पकड़ लिया है जीव को, वह मैं टेटे कर रहा है, ना कि जीवात्मा कर रहा है। यह भूत कैसे उतरे? यही संतमत बतलाता है। संतमत की साधना पद्धति माया रूपी भूत को उतारने की वह जड़ी है, जिस जड़ी को सुनकर 5 नाग 25 नाग सुंगत तुरंत मरी। ये माया के भूत उतर जाते हैं संतमत के मंत्र के सिहारने से। इसलिए ईश्वर स्वरूप की बड़ी महत्ता। अभी आत्म स्वरूप को समझ रहे हैं, और जो आत्म स्वरूप है वही ईश्वर स्वरूप। तो हम जीवात्मा के ऊपर माया का परत लगा हुआ है, जिसके कारण हम जीवात्मा अपने को शरीर मान कर करके संसार चक्र में घूम रहे। अब संत महापुरुष ने कहा जीवात्मा, गुरु महाराज की वाणी को सुनाया गया। संपूर्ण सत्संग का आशय गुरु महाराज की वाणी में छिपा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा परम पिता निज चिन्ह, निज मतलब अपने, निज मतलब अंतर, अपने अंतर में जिससे तुम उत्पन्न हुए हो, अलग हुए हो, बलग हुए, बिलग हुए हो। बिलग होने का क्या दुख है? तुलसीदास जी समझाते हैं, जीव, जीव मतलब इसके अंदर में रहने वाला जीव। जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जब से हरि से अलग हुआ। अलग होने का मतलब एक महदाकाश पर एक पटाकाश का छा जाना, अलग होना हुआ। जबकि इस पटाकाश के ऊपर महदाकाश ही है। इस पटाकाश को हटा दें तो जीव रूपी आवरण में रहने वाला यह आकाश, पटाकाश महदाकाश का अंश है। इस महदाकाश में और पटाकाश में एक पट जो है सीलिंग लग गया है। इस सीलिंग को हटाना परमात्मा की भक्ति। यह सीलिंग कैसे हटेगा? इसके ऊपर जो त्रिपट हैं उसको हटाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन। इसके अलावा ना माता जी के रोज छठ व्रत करने से, ना रोज जितिया व्रत करने से, और ना रोज अनंत चतुर्दशी करने से, गुरु महाराज के संगमरमर के मूर्ति के सामने मूड़ी रगड़ करके मर जाने से भी पट नहीं खुलेगा। कुप्पा घाट में गुरु महाराज के कक्ष में सुबह शाम बैठते हैं, इसीलिए कि वहां परमात्मा अवतरित होकर उनका चरण पड़ा है। उस पलंग में माथा इसलिए घसते हैं कि हे काठ, इस पर हमारे हरि स्वरूप परमात्मा है, लेकिन उसके रगड़ने से नहीं घटेगा। साहिब स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति बना लें और उनका वो क्या कहते हैं अस्थि कलश रख लें, तो साहिब स्वामी जी की कोई प्रसन्नता नहीं। तगमा लटका लें
तो साहिब स्वामी जी की कोई प्रसन्नता नहीं। साहिब स्वामी जी ने जो साधना कर करके अपने को साक्षात्कार किया, वैसा शिष्य करेंगे तब साहिब स्वामी जी की प्राप्ति होगी आत्मा की। और ढोल बजावे तो उससे कुछ नहीं होगा। संत हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, एक सेकंड उनका भी थोड़ा समय ले लें। स्तुति प्रार्थना हो गया, पाठ हो गया। साहिब स्वामी जी के समय में मंच पर उस समय में नाच गान बजान अल्लाह रुदल थोड़े है कि तबला पीट रहे हैं और जोर से गा रहे हैं। इससे क्या होगा? मन शांत होगा। स्तुति प्रार्थना हो गया, पाठ हो गया, तो अब प्रवचन होगा कि अब भजन होगा? अब प्रवचन का कार्यक्रम है, प्रवचन होगा। 2 बजे के पहले भजन गाइए, सिस्टम से चले। संत मत का मंच, नाच का मंच नहीं। आरती 6 बजे तक क्यों होगा? जब ध्यान ही नहीं किए 6 से 7 शाम में, तो खाक सत्संग करके क्या हो? साधना ही नहीं हुआ तो भजन गान, वही साहिब स्वामी जी कहते हैं भजन गाने से क्या होगा? तो साहिब स्वामी जी ने जो किया, उनके हम शिष्यों को चाहें कि हम भी करें। वे 12 बजे से बैठते थे। हमारे छोटे भाई उनके सेवा में, अनन्य सेवा में रहे। कोई करेंगे वह कर करके दिखाया। उनके गोदाम मार्ग में हाथ उंगली देकर वे पैखाना करवाते थे पंकज बाबा। और बाबा कहते थे तो हीटा तो सेवा करे छो। तो हम वहां जाते थे। अंतिम समय तक उनको देखा 12 बजे रात में, जब वृद्ध हो गए, शरीर रोग में हो गया, फिर भी 12 बजे में उठ कर करके 4 बजे तक एक आसन से बैठते थे। यह साहिब स्वामी जी के नाम का गुणगान और प्रचार है, और यह उनके शिष्य का कर्तव्य है। और ढोल बजाने से साहिब स्वामी जी मिलेंगे ऐसी बात नहीं। तो संत मत क्या सिखलाता है? संत मत कहता है, हम लाए हैं पुस्तक, यद्यपि 4-5 प्रति ही आज के विषय का ईश्वर स्वरूप तो कई पुस्तकों में है, लेकिन माता लोग जिनके लिए यह पाठ किया गया है, एक निष्ठता, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, इसी का पाठ। तो हम संत मत के अनुसार जितिया व्रत कैसे करें? संत मत के अनुसार छठ व्रत कैसे करें? छठ व्रत असली भगवान सूर्य कैसे हमारे अंदर में उगेंगे? दुर्गा माँ के आत्म स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमने माताओं के लिए खास करके लिखा व्रत त्योहार रहस्य नामनी पुस्तक आई हुई है। पुस्तक हमसे एक लड़का ने कहा, बाबा आप यही न कहना चाहते हैं कि संत मत के अनुसार दुर्गा जी की भक्ति कीजिएगा? नहीं नहीं जी, संत मत कहता भगवान राम ने जो भक्ति करने के लिए कहा है वह करें। संत मत कहता है भगवान शिव जी ने जो भक्ति बतलाया है, शिव संहिता में हजारों श्लोक, 1.25 लाख मंत्र हैं भगवान शिव के अपने अंदर में समाधि प्राप्त करने का। लाख रोज बोल बम जाए तो भगवान शिव की इतनी भी प्रसन्नता नहीं होगी। और भगवान शिव को अपने अंदर के शिव नेत्र में खोजें तो भगवान औढ़रदानी की प्रसन्नता होगी, और भगवान शिव का शिव नेत्र खुल जाएगा, अपने अंदर में भगवान शिव का दर्शन होगा। संत मत तो यही बतलाता है। हमारे गुरु महाराज नहीं कि मैं ही दास का फोटो लगा लो। मैं ही दास की फोटो को देखकर अपने अंदर में मानस ध्यान करते हैं, तब तो मैं ही दास की फोटो की उपयोगिता है। और तमाशा लगाने के लिए मैं ही दास का फोटो लगा लगा कर बेचते हैं, तो मैं ही दास ने कहा तमाशा लगाने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। अब गुरु महाराज के बात को हम माने या गुरु महाराज का जो आज का मनमत शिष्य हुआ है उसके बात को माने? गुरु महाराज का तगमा लटका लें, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान नहीं करें तो गुरु महाराज खुश होंगे? खुश नहीं। बहिर्मुखता आ गया है संत मत में। लोग बाहर बाहर केवल ढोल बजाना जान गए। संत मत क्या कहता है? हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे गए। कोई दुर्गा जी को माने, कोई राम भगवान को माने, कोई छठ माई को माने, कोई बजरंगबली को माने, कोई हर्ज नहीं। अब गुरु महाराज कहते हैं जब तक कोई इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करे, केवल इष्ट के वर्णात्मक नाम और
स्थूल रूप में फंसा रहे तो उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं किसी भी भक्त की मानस ध्यान कर करके भगवान राम की मूर्ति का, दुर्गा जी की मूर्ति का, सूर्य भगवान की मूर्ति का मानस ध्यान कर करके उनके सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लिए। गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप, भगवान राम का सूक्ष्म रूप, दुर्गा माँ का सूक्ष्म रूप, शिव भगवान का सूक्ष्म रूप, सब देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप को बिलगा नहीं सकते। यह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप है कि राम का सूक्ष्म रूप। मिट्टी तत्व में एक ही मिट्टी है। जब सांचा में मिट्टी को डाला जाता है तो राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, मिट्टी तत्व एक ही। जो ही अपने अंदर में बिंदु झलके अब दुर्गा माँ का स्वरूप प्राप्त हो गया। तो संत मत कहता है कि दुर्गा माता जी ने जिस प्रकार से भक्ति बतलाई, दुर्गा सप्तशती को पढ़ें, हमने लिखा है सभी पूजाओं पर, सभी व्रतों पर, जितिया व्रत पर, छठ व्रत पर। असली छठ व्रत है संत मत। रोज छठ व्रत करने से, केला फूल अर्घ देने से, कदुआ भात खरना करने से कभी भगवान सूर्य अंदर में प्रकट नहीं होंगे।